अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास बच्चों साइंस की बुक ओपन करें। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं। आज जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 एयर अराउंड अस, यानी हवा जो है वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। ठीक है, इसके हमने कितने क्वेश्चंस कर लेते? इसके हमने 4 क्वेश्चंस कर लेते। आज हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इन व्हाट वे यू कैन प्रूव द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। वो कौन सा ज़रिया है जो आप साबित कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा में उसकी मौजूदगी के बारे में आप साबित कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर हवा में मौजूद है। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है आपकी बुक के पेज नंबर 52 पे। ठीक है, 52 पे यहाँ से प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। नंबर यहाँ से देखते हैं, टेक अ प्लेट एंड अ सम क्वांटिटी ऑफ द लाइम वाटर। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले एक प्लेट लेनी है और उसमें कुछ मिकदार में लाइम वाटर डालना है, यानी नींबू का पानी जिसे कहते हैं। ठीक है, कुछ मिकदार में वो डाल देते हैं। प्योर सम क्वांटिटी ऑफ द लाइम वाटर इन द प्लेट एंड लीव इट फॉर अ शॉर्ट टाइम इन ओपन एयर। आपने क्या करना है, प्योर सम क्वांटिटी यानी कि बिल्कुल खालिश किस्म का नींबू का पानी लेना है कि वो प्लेट में डालना है एंड लीव इट, और फिर उसे छोड़ देना है कुछ टाइम के लिए खुली एयर में, फ़िज़ा में। ठीक है, उसके बाद आप हेडिंग देखिए ऑब्जर्वेशन। फिर हमने अब उसकी ऑब्जर्वेशन देखेंगे। द लाइम वाटर एट वंस टर्न मिल्की। हम ये देखेंगे कि वो जो नींबू वाला पानी है एट वंस टर्न वो किस में तब्दील हो गया है, मिल्की, यानी कि वो मिल्की जैसे दूध की तरह जो है वो वाइट हो गया है। ठीक है, इट इज़ अ कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न द लाइम वाटर मिल्की। ये जो हुआ है वो किस वजह से लाइम वाटर जो है वो तब्दील हो गया है मिल्की, यानी दूध जैसा हो गया। किसकी वजह से हो गया है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। इसका रिजल्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ प्रेजेंट इन द एयर। वो कह रहा है नतीजा ये है कि ये वजह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा में मौजूद होती है। ओके, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इन वट वे यू कैन प्रूव द प्रेजेंस ऑफ द वाटर वेपर्स इन द एयर। वो कौन आप इन वट वे हम किस तरह से साबित कर सकते हैं कि वाटर वेपर्स यानी पानी के जो बुखारात हैं वो हवा में उनकी मौजूदगी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी पेज नंबर 52 पे ही है। द प्रेजेंस ऑफ द वाटर वेपर्स इन द एयर, यानी कि पानी के जो बुखारात है या भाप बनने का अमल है वो हवा में भी मौजूद है। नंबर 1 करते हैं, वो कहता है टेक अ ड्राई ग्लास। एक खुश्क गिलास लेना है आपने। ठीक है, ड्राई ग्लास लेना है एंड पिंकी, पिंकी कहते हैं पोटाशियम पर मैग्नेट। ठीक है, ये एक पोटाशियम पर मैग्नेट एक केमिकल है। ठीक है, पिंकी उसमें डालना है एंड सम क्यूब ऑफ आइस, और आपने कुछ क्यूब्स, ठीक है, यानी कि बर्फ़ के जो टुकड़े हैं क्यूब्स यानी चौरस शक्ल में जो होते हैं वो क्यूब्स जो हैं वो आपने गिलास एक ड्राई गिलास लेना है, फिर उसमें पिंकी डालनी है। पिंकी डालने के बाद वो क्यूब्स डाल देते हैं हम बर्फ़ के। ठीक है, नंबर 2 पुट क्यूब्स ऑफ द आइस इन द गिलास। ठीक है, सबसे पहले आपने गिलास ले लिया, उसमें पिंकी डाल दी, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आइस गिलास में आपने बर्फ़ के कुछ टुकड़े डालने हैं। नंबर 3 प्योर अ लिटल क्वांटिटी ऑफ द पोटाशियम पर मैग्नेट इन इट, और खालिश आपने कुछ मिकदार पोटाशियम पर मैग्नेट की भी इसमें डाल देनी है। ओके, उसके बाद इसका आंसर है पेज नंबर 53 पे ऑब्जर्वेशन। अब हमने ऑब्ज़र्व करना है व्हेन एयर कोलाइड्स विद द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास। जब हवा जो है वो टकराती है ठंडी सतह पर गिलास की, इट कूल्स डाउन एंड चेंज इनटू अ स्मॉल वाटर ड्रॉप्स। तो वो इट कूल्स डाउन तो वो ठंडी हो जाती है, एंड चेंजेस इनटू, और वो तब्दील हो जाती है किस में, स्मॉल वाटर ड्रॉप्स, छोटे पानी के कतरों में। दीज ड्रॉप्स आर नॉट पिंकी। ये जो ड्रॉप्स हैं, कतरे हैं, ये पिंकी नहीं है, आर नॉट पिंक इन कलर, यानी कि वो गुलाबी रंग के नहीं है। बिकॉज दे डू नॉट कम फ्रॉम द ग्लास, क्योंकि वो ग्लास में नहीं आए। दे कम फ्रॉम द एयर, वो हवा से आए हैं। इसका रिजल्ट है वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट इन द एयर। यही वजह वो कहता है, इसका नतीजा निकलता है कि हवा के अंदर पानी के बुखारात भी मौजूद हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, इन वट वे यू कैन प्रूव दैट द प्रेजेंस ऑफ। वो कह रहा है कि इन वट वे यू कैन प्रूव, क्या आप साबित कर सकते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ, किन चीज़ की प्रेजेंस, 2 चीज़ें दी है, डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक इन द एयर, कि जो मिट्टी के ज़रात हैं वो भी, और स्मोक इन द एयर, कि स्मोक यानी कि जो धुआं वगैरह है वो अभी हवा में मौजूद होता है। इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो है वो हमारे पेज नंबर 53 पे है।
प्रेजेंस ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर, यानी कि मिट्टी के जो ज़रात होता है वो हवा में मौजूद होता है। इसका नंबर वो कहता है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका आंसर। नंबर 1 पॉइंट देते हैं, शट द डोर्स एंड विंडोज़ ऑफ द क्लासरूम। वो कहता है कि दरवाजे और खिड़कियाँ जो हैं वो हम कमरा जमात के बंद कर लेते हैं। एंड नंबर 2, अलाउ अ बीम ऑफ द सनलाइट टू इंटर द क्लासरूम। बीम कहते हैं जैसे एक शेड जैसे जो बना हुआ होता है, और जहाँ से वो कहते हैं कि क्लासरूम में हम क्या करते हैं, सूरज की रोशनी को इंटर होने देते हैं, दाखिल होने देते हैं। उसके बाद कमरे जमात में वो इंटर हो जाएगी, तो हम क्या वी कैन क्लियरली सी इन द पार्टिकल। जैसे हम इसमें वाज़ेह तौर पर दे सकते हैं, ये देखें, ये मिट्टी के जो ज़रात, आप अपनी बुक में देखिएगा, मिट्टी के जो ज़रात हैं वो हवा में मौजूद हैं इन द एंड ऑब्जर्विंग द बीम ऑफ द लाइट, और बीम की लाइट में हम देख रहे हैं कि वो मिट्टी के ज़रात यहाँ से कमरे जमात में अंदर इंटर हो रहे हैं। ऑब्जर्वेशन, डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द एयर, यही वजह है कि मिट्टी के ज़रात भी जो हैं वो हवा में मौजूद होते हैं। ओके उसके बाद दूसरा पार्ट है, वो हमें कह रहा है स्मोक इन द एयर, क्या धुआं जो है वो भी हवा में मौजूद होता है। इसका आंसर जो है वो आपके पेज नंबर 54 पे है। यहाँ से ऑफन यू सी सम बसेस, अक्सर हम देखते हैं कुछ बसें, कारें, रिक्शाज, मोटरसाइकिल्स ETC, कुछ बसों को, कारों को, रिक्शाज को एंड मोटरसाइकिल्स वगैरह को डिस्चार्ज स्मोक, ठीक है, धुआं को छोड़ते हुए। सिमिलरली स्मोक कम्स आउट ऑफ द फैक्ट्रीज ऑल्सो, और वो कह रहा है सिमिलरली जैसे कि स्मोक जो धुआं जो है कम आउट ऑफ द फैक्ट्रीज ऑल्सो, वो फैक्ट्रियों से भी निकलते हुए देखते हैं। दिस स्मोक्स मिक्सचर कंटिन्यूसली विद इन द एयर, और ये जो धुआं जो है वो कंटिन्यूसली क्या है, मुसलसल जो है विद इन द एयर, हवा में मौजूद है। एयर है स्मोक इन इट, हवा के अंदर भी हमारे क्या है, स्मोक, धुआं है। द रेट ऑफ द स्मोक इन द एयर इज़ अ डिफरेंट ऑन द डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि जो शरह है धुएँ की, जो शरह है वो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ है, ठीक है। वेयर देयर आर मैनी फैक्ट्रीज़ एंड ह्यूज ट्रैफिक, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ होंगी, सनतें होंगी या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगी, वहाँ पे द रेट ऑफ द स्मोक इन द एयर इज़ अ पोल्यूशन इज़ हाई, तो वहाँ पे जो हवा में जो धुआं है वगैरह है और यह आलूदगी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। इसका रिज़ल्ट यही है कि स्मोक इज़ प्रेजेंट इन द एयर, ये जो धुआं है वो मौजूद है हवा के अंदर। एयर कंटेन्स स्मोक्स, हवा में भी धुआं शामिल है। डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स, और वाटर वेपर्स में भी, और किस में, डस्ट में, मिट्टी के ज़रात में भी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है।